डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट के इस लेक्चर में कंपेयर करेंगे आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज को। तो देखते हैं आज के एमडी कैट के टॉपिक में इनका कंपैरिजन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं। याद रखिएगा, जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनमें आयंस होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये इनमें पार्टिकल्स हो जाएंगे। फोर्सेस, जो आयनिक सॉलिड हैं इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड, या आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, चूंकि इनमें आयंस होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं या इसकी स्पेशल टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये फोर्सेस हो जाएंगी दोनों में। इसके बाद है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक सॉलिड है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जबकि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनमें ये हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। वोलाटिलिटी, चूंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं तो वोलाटिलिटी लो होगी। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, याद रखिएगा अट्रैक्शन ज्यादा होने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और वोलाटिलिटी कम होती है, यानी वेपर प्रेशर कम होता है। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, चूंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो इनकी वोलाटिलिटी और इनका वेपर प्रेशर हाई होता है। इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। आयनिक सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल। इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। डेंसिटी, जो आयनिक सॉलिड होते हैं ड्यू टू ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनकी डेंसिटी हाई होती है, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की डेंसिटी लो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंडक्टेंस। ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनमें सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में चूंकि आयंस फ्री होते हैं और आयंस की ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से ये कंडक्टर होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर हैं, सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में कंडक्टर हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आयंस होते हैं, जिसकी वजह से वो नॉन कंडक्टर हैं। नेक्स्ट है ब्रिटल नेट। जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये ब्रिटल्स होते हैं। एक्चुअली आयनिक सॉलिड में ऑपोजिट आयंस की लेयर्स होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव आयन है और फिर नेगेटिव आयन है, फिर पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉल है, नेगेटिव आयन का साइज बड़ा है, पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉल है। इसी तरह इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाती हैं। होता क्या है, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होता है और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव होता है, ये अरेंजमेंट होती है। जब इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो प्रेशर अप्लाई करने से सेम आयन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यानी पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और आयनिक सॉलिड जो है वो ब्रिटल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आयनिक सॉलिड ब्रिटल होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में चूंकि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन नहीं होते तो इसलिए इनमें ब्रिटलनेस नहीं होती है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी, ये जो आयनिक सॉलिड हैं चूंकि होते ही पोलर हैं, आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, तो ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जैसा कि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं ये दो तरह के होते हैं, पोलर भी और नॉन पोलर भी। पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। यानी ये होते ही दो तरह के हैं, पोलर नॉन पोलर। तो पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। आयनिक सॉलिड होते ही पोलर हैं तो ये सिर्फ पोलर में डिसॉल्व होगा। अगर आप इनका रेट ऑफ रिएक्शन चेक करें तो ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं क्योंकि इनमें आयंस होते हैं और पार्टिकुलरली सॉल्यूशन में बिल्कुल फ्री होते हैं तो इनके रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड के रिएक्शन स्लो होते हैं। फाइनली एग्जांपल देख लें, KCl है, NaCl है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, आयनिक बॉन्ड होता है। जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास आइस है। आइस याद रखिएगा ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यहाँ पर हमारे पास शुगर है, ये भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। बाकी यहाँ पर सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको ड्राई आइस कहते हैं, आयोडीन है,
सोलिडिफाइड नोबल गैसेस हैं, ये सारे नॉन पोलर हैं। तो दो पोलर हैं, आइस और शुगर, ये वाटर में सॉल्युबल, आइस तो वैसे ही वाटर है, शुगर वाटर में सॉल्युबल होगी, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जबकि ये जो हैं ये नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, क्योंकि सारे नॉन पोलर हैं। अब इनमें से आयोडीन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको ड्राई आइस कहते हैं, इनकी सब्लिमेशन भी होती है, दे अंडरगो सब्लिमेशन। और एक और अहम बात, ये जो S8 और P4 है, सल्फर और फास्फोरस है, तो इसमें सल्फर और फास्फोरस में सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी एटोमिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फास्फोरस। तो ये है कंपैरिजन आयनिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज का। थैंक यू वेरी मच।